हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता गुप्ता। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। बेसिकली मैं आपको इसमें जो शरीर रचना है उसकी इम्पॉर्टेंट श्लोक्स और सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करूँगी। पहले पहले मैं आपको श्लोक बताऊँगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूँगी और फिर इंग्लिश में भी उसे कंक्लूड कर दूँगी, सो दैट इट ईज़ी आपके लिए हो जाएगा हर तरीके से उसे समझना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैं आपको रचना शारीर, सब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा, उसके श्लोक और उसकी मेन टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए, इम्पॉर्टेंस है इस वर्ड की और इस वर्ड की, दोनों में डिफरेंस है। पहला वर्ड है शारीर। शारीर शारीर है एनाटॉमी और शरीर है बॉडी। ये याद रखिए क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न आपको दिक्कत में लाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको शारीर रचना डेफिनेशन, बेसिकली ये एनाटॉमी की डेफिनेशन हो गई। इसमें देखिए श्लोक क्या लिखा है, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। इसका मतलब है कि जिस शास्त्र में, जिस सब्जेक्ट्स में आपको शरीर के बारे में, यानी कि शरीर के ऑर्गन्स, उनके पार्ट्स के बारे में, अंग प्रत्यंगों के बारे में बताया जाता है, वो जो सब्जेक्ट या शास्त्र है उसे हम शारीरम कहते हैं, दैट इज़ एनाटॉमी। द साइंस विच डील्स विद बॉडी structure of the human body is anatomy. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गर्भ। फ्रेंड्स, गर्भ जो है वो है जायगोट। ये याद रखिए और लिख भी लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुगछी गाते गर्भ संज्ञा। इसका मतलब है शुक्र मीन्स स्पर्म, शोणितम मीन्स ओवा, जीव मीन्स सोल या आत्मा, संयोग मीन्स यूनियन, तू खलु मीन्स टू लीड्स टू, मतलब कहाँ जाते हैं ये मिलकर के तीनों कहाँ जाते हैं, यूट्रस में। या आप कह सकते हैं कि ये तीनों मिलते हैं यूट्रस में, जिसे आप कुक्षी गाते कहते हैं, और वहाँ जो फॉर्मेशन होती है उसे गर्भ कहते हैं, यानी कि जायगोट कहते हैं। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ शरीर की परिभाषा। शरीर डेफिनेशन देखिए, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थः आत्मा प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते तम चेतनावस्थिम वायु विभाजति तेज एनम पाचति अपहा कलेदयन्ति पृथ्वी सहिन्नन्ति आकाश विविधर्यति एवं विविधर्यतः सा यदा हस्तपद जिह्वा ग्रहण कण नितबिंबादि भिरंगे रूपेतः तदा शरीर इति संज्ञा लाभते। देखिए इसे, शुक्र मीन्स स्पर्म, शोणितम मीन्स ओवा, गर्भाशयस्थ मतलब यूट्रस हो गया, आत्मा, प्रकृति और विकार, यानी कि जहाँ पर स्पर्म, ओवा, आत्मा मीन्स सोल। फ्रेंड्स, प्रकृति और विकार दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको टर्मिनोलॉजी में। जब तक अभी आपको इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, जहाँ पर इनका यूनियन होता है, जहाँ ये मिलते हैं, जब ये मिलते हैं यूट्रस में तो फिर क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट, यानी कि गर्भ बनता है। तम तम तत् चेतनावस्थिम
इसका मतलब जिसमें चेतना होती है, जब इसमें चेतना यानी कि आत्मा कंबाइन कर जाती है तब वायु विभाजती, मतलब हो गया कि जो वायु है वो उसके डिवीजन में यानी कि क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन्स में मदद करती है। तेज मीन्स अग्नि, फायर आप कह सकते हो। ये जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और जो रिएक्शंस उस जायगोट के अंदर चल रही हैं उसके लिए मदद करती हैं। अप इस जल, पानी, वाटर। कलेदियंती मतलब जितना भी मॉइस्चर वाला पार्ट है उस जायगोट के अंदर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड्स वगैरह जो भी मौजूद हैं वो वाटर के द्वारा बनता है। पृथ्वी सहिन्यंती मतलब पृथ्वी वाला जो पार्ट है उससे सॉलिडिटी या डेंसिटी आती है। आकाश से उसमें स्पेस मिलता है और इस स्पेस मिलने की वजह से उसका आकार यानी कि उस जायगोट का आकार जो है मतलब जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। और इससे उसमें और इस सब के बाद उसमें हस्त मीन्स हाथ, पद मीन्स पैर, जिह्वा मीन्स टंग, घृणा मीन्स नोज, कर्ण मीन्स ईयर्स, नित्य बिंबादि मीन्स बुटॉक्स या हिप्स, भिंगु रूपयते मीन्स बाकी सारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब बनते हैं। और जब वो बनते हैं तब उसे शरीर की या शरीर कहते हैं। अब आप इसमें पढ़े हैं वायु, तेज, अप, पृथ्वी और आकाश। फ्रेंड्स, ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों का शरीर में किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये अभी आपने पढ़ा। ये पंच महाभूत आपको आपके एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। बेसिकली आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पंच महाभूत हमारे यूनिवर्स को बना रहे हैं वही हमारे शरीर को भी बनाते हैं। और वो किस तरीके से जायगोट में शरीर को बना रहे हैं ये भी आपने श्लोक के थ्रू देख लिया है। इनकी और डिटेलिंग आपको अपकमिंग वीडियोस में होती रहेगी। अब इसकी इंग्लिश में भी समझ लीजिए। When there is a fusion of sperm and ova along with soul in uterus, it forms zygote. When this zygote become alive because of soul, it is divided by vayu, metabolic part conducted by tej, agni, moisture part or the fluidity is maintained by water, density or the solidity is maintained by prithvi, space is maintained by akash. These all together help zygote to form different parts of bodies, and hence what formed is known as sharir or body. फ्रेंड्स, अब बॉडी को 6 पार्ट में बांटा गया है जिसे हम षडंगम शरीर कहते हैं। इसे देखिए, तच्च षडंगम, शाखास्त स्त्रो, मध्यमम पंचम, छठम सिरा इति। इसका मतलब है कि जो बॉडी है उसको 6 पार्ट में बांटा गया है। इसमें जो शाखा शास्त्रों हैं मीन्स ये आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स हैं, ये 4 हो गए। जो 5th पार्ट है वो आपका ट्रंक है, मध्यमा मीन्स ट्रंक है, और छठा पार्ट आपका सिर यानी कि हेड है अलॉन्ग विद नेक। ये याद रखिए। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, विच इज द अपर 2 एक्सट्रीमिटीज, द लोअर 2 एक्सट्रीमिटीज, द 5th पार्ट इज द मिडिल ट्रंक, मिडिल पार्ट, एंड द 6th इज हेड एंड नेक। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए मैंने आपको सिर्फ 3 श्लोक बताए हैं बिकॉज पहले क्योंकि हमें ये याद भी करने होते हैं तो मैंने आपको इसे समझा दिया है। अब आप इसे याद कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।